मेघदूतम में आप सबका स्वागत है। जैसा कि क्रमशः हम इसको पढ़ रहे हैं, अभी तक 38 श्लोक हम देख चुके हैं। आज कालिदास की इस श्रेष्ठ कृति का आनंद लेते हैं आगे। तस्मिन् काले नयन सलिलम योषिताम खंडितानाम शांतिम नेयम प्रणयभिरतो वर्त्मभानो त्यजासु प्रालेयास्त्रम कमल वदनात् सोऽपि हर्तुं नलिन्याः प्रत्यावृत्तस्त्वयि कररुधि स्याद् अनल्पाभ्यसूयाः। अब भाई पिछला श्लोक जरा याद करें तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये कहा था कि सुबह हो दृष्टे सूर्ये पुनरपि भवान वाह्येत अध्वशेषम। जब प्रातः काल हो तो फिर से आप आगे प्रस्थान कीजिएगा। तो उस प्रातः काल का वर्णन कर रहे हैं कि तस्मिन काले यानी प्रातः काल के समय पे नयन सलिलम योषिताम खंडितानाम, ये खंडिताः योषिताः सन्ति तस्य नयने यत सलिलम वर्तते शांतिम नेयम। हमारे यहाँ जो अष्टविध नायिकाओं का वर्णन पाया जाता है, जिसमें वासक सज्जा वगैरह हैं, उसमें खंडिता नाम की भी एक नायिका होती है। और खंडिता का गुणधर्म ये है कि जिसका पति उसके हृदय को तोड़ के रात्रि में किसी अन्य के पास चला गया है और वो यहाँ पे दुखी हो रही है कि उसका पति उसके पास नहीं आया है, तो ऐसी नायिका को खंडिता कहते हैं। लेकिन व्यक्ति कहीं भी जाए, खूंटे से बंधा हुआ है तो सुबह तो उसको घर पे आना ही होगा। तो प्रातः काल होगा तो उस नायिका का पति घर पे वापस आएगा और इस प्रकार से जो खंडिता है उसके आंसू इस प्रातः काल की बेला में पहुंचे जाएंगे। जो पूरी रात रोती रही है, वापस आया हुआ उसका पति उसके आंसुओं को पहुंचेगा। ऐसी स्थिति में यानी ऐसे समय पे प्रणय भी रतो वर्त्म भानो तेजासु। भानु यानी सूर्य का जो वर्त्म यानी मार्ग है, तेजासु उसका परित्याग कर देना। प्रणय भी रतो जो प्रणय में लगा हुआ है, किसके? कमल वदनात् सोपि हर्तुम नलिन्याः प्राले आश्रम। जो कमलिनी है, जो कमल है, उसके ऊपर जो ओस के कण पड़े हुए हैं वो जैसे उसकी आंखों के आंसू हैं। तो सूर्य भी पूरी रात उस कमल से वियुक्त रहा है, इसलिए वो कमल जो है वो उसका जो रुदन है वो ओस के रूप में, आंसू के रूप में दिखाई दे रहा है। और अब सूर्य प्रातः काल जब उदय होता है, कमल खिलता है, तो सूर्य उन आंसुओं को पहुंचेगा। तो मेघ से यक्ष कह रहा है कि आप सूर्य और कमल के बीच में मत आइएगा। बादल घिरे हों तो सूर्य का प्रकाश कमल तक नहीं पहुंचेगा, तो भैया उनके मार्ग से हट जाना, क्योंकि प्रत्यावृत्तस्त्वयि, अगर आप वहां से नहीं हटेंगे, कर रुधि, सूर्य की कर यानी किरणों को, रुधि यानी रोकेंगे, तो परिणाम क्या होगा? स्याद अनल्पाभ्यसूयाः। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का क्रोध जो है वो पराकाष्ठा पे होता है। कोई प्रेमी और प्रेमिका के बीच में आ जाए तो वो फिर बर्दाश्त नहीं होता है। अगर तुम सूर्य और कमल के बीच में आओगे, सूर्य की किरणों को अवरुद्ध करोगे, कमल के मार्ग को अगर आप रोकोगे, तो फिर उस समय सूर्यदेव को क्रोध आएगा। तो जो कालिदास का ये है तो खंड काव्य, जिसमें नायक भी नहीं और नायिका भी नहीं, लेकिन यहाँ श्रृंगार और प्रेम इस सब की तो पराकाष्ठाएं हैं, उनकी सब भावनाओं का वर्णन है, इसीलिए तो इसको उर्मी काव्य कहा जाता है। तो उसका वर्णन चल रहा है कि सुबह जब होगी, आपको वहां से आगे प्रस्थान करना है। ये सुबह का काल कैसा होता है उस काल का वर्णन कर रहे हैं कि जो खंडिता योषिता हैं, खंडित जो स्त्रियां हैं, यानी जिनके पति रात्र को उनको छोड़ करके किसी कारणवश चले गए हैं। देखिए पहले तो क्या होता था कि अनेक विवाह भी हुआ करते थे,
विवाहितर प्रेम भी हुआ करते थे। ये सब होता अभी भी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अब नहीं होता है, लेकिन सामाजिक व्यवस्थाएं बड़ी मजबूत बनी हैं, अधिकारों के प्रति लोग जागरूक हुए हैं। उन सब की वजह से आज का समाज उस समय के समाज से बहुत अलग है। तो आजकल खंडिता नहीं होती है ऐसा नहीं है, लेकिन इस प्रकार की स्थितियां नहीं होती जिसका वर्णन है, इसलिए कई बार इसको समझना कठिन पड़े। खंडिता नाम, जिनके पति उनको छोड़ करके किसी अन्य के पास गए हैं, ऐसी नायिका को खंडिता नायिका कहते हैं, क्योंकि उसका हृदय टूट गया है, खंडित हो गया, इसीलिए उसको खंडिता कहा है। ऐसी जो योषिताम स्त्रियां हैं, नयन सलिलम, उनकी आंखों के आंसू सुबह सूखते हैं, सुबह पूछते हैं जब पति वो वापस आता है तो उनको शांति मिले। सूर्य जो कमल के ऊपर ओस के कण हैं, जो कमल सूर्य से वियुक्त रहा है, उसके वियोग में उसको जो आंसू आ गए हैं उनको पहुंचेगा। यानी प्रातःकाल सूर्योदय होता है, उसके साथ कमल खिलते हैं। तो ऐसे में यक्ष कह रहा है मेघ से कि आप उनके मार्ग में मत आइएगा। प्रत्यावृत्तस्त्वयि, आप जब उनसे दूर हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। कर रुधि, अगर आप उनकी किरणों को रुधि यानी रोकेंगे, स्याद अनल्पाभ्यसूया, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है। यानी जो प्रेमी प्रेमिका के बीच में अगर कोई आए तो स्वाभाविक है कि उसमें क्रोध आता है। तो इस समय आप सूर्य और उन कमल के बीच में मत आइएगा, इस प्रकार से वर्णन किया है। अगला श्लोक देखते हैं हम। गंभीरायाः पयसि सरितस् चेतसी व प्रसन्ने, छायात्मापि प्रकृत सुभगो लप्स्यसे ते प्रवेशम, तस्मात् तस्याः कुमुद विसदान्यर्रसित्वं न धैर्या, मोघी कर्तुं चटुल सफरोद वर्तन प्रेक्षितानि। श्रृंगार, अद्भुत श्रृंगार। गंभीरायाः पयसि, जो गंभीरा नाम की सरित यानी नदी है, उसके जल में चेतसी व प्रसन्न, जो अत्यंत प्रसन्न जल है। देखिए यहां पे वर्षात अभी पड़ी नहीं है, अभी तो वर्षात का प्रारंभ हो रहा है? तो आषाढ़ से प्रथम दिवसे कहा था ना, इसलिए, या प्रथम दिवसे जो भी कहा है, वर्षा का भी प्रारंभ हुआ है। तो अभी तो नदियों में बहुत थोड़ा जल है, ऐसी नहीं कि नदी उफन उफन के चल रही है। तो नदी का जल भी जितना है वो स्वच्छ है, इसलिए स्वच्छ जल वाली नदी को चेतसी व प्रसन्न, प्रसन्न चित्त वाली कहा है। देखिए मन में अगर उद्विग्नता है तो मन में बहुत सारा कचरा इधर उधर से ये वो बहुत कुछ भरा होता है, तो व्यक्ति जिस प्रकार से सोचता है उस प्रकार से नहीं सोच पाता है। लेकिन जब मन प्रसन्न हो, इसी प्रकार से इस समय नदी में इधर उधर का कोई पानी या कोई जल नहीं आया है, तो नदी का जल एकदम स्वच्छ है, इसलिए उसकी किसके साथ दी है? प्रसन्ने चेतसी है, जैसे प्रसन्न मन वाली। तो प्रसन्न मन वाली जो वो गंभीरा नाम की नदी है, पयसी यानी उसके जल में, छायात्मापि प्रकृति सुभगो लप्स्यसे ते प्रवेशम, जब आप उसके ऊपर पहुंचेंगे तो आपकी परछाई उसके अंदर जाएगी। तो आप उस जल में, आपकी परछाई नहीं है, आप उस गंभीरा नदी के उस प्रसन्न चित्त में, उस आनंदित मन में आपका प्रवेश होगा। किसी के हृदय में प्रवेश पाना, किसी के मन में अपना स्थान बना लेना, किसी के मन में बस जाना, अब इससे तो उत्तम और क्या बात हो सकती है, हैं? और वो भी किसी नायिका के मन में कोई नायक बसे, इस प्रकार की जो कल्पना कालिदास ने की है, या इस प्रकार का जो यक्ष मेघ से प्रस्ताव कर रहा है, उसको वर्णन कर रहा है, बड़ा ही सुंदर है। तो छायात्मापि, तुम्हारी परछाई के रूप में, प्रकृति सुभगो, हो, आपकी छाया भी कैसी है? स्वाभाविक रूप से जो सुभग है, सुंदर है, ऐसी। यानी नायक भी यहां, नायिका का मन प्रसन्न है और नायक सुंदर स्वरूप वाला है, और ऐसा जब सुंदर स्वरूप किसी प्रसन्न चित्त नायिका के हृदय में प्रवेश करेगा तो उसकी स्थिति किस प्रकार की होगी? कालिदास वर्णन कर रहे हैं, तस्मात् तस्या कुमुद विसदान अर्हसित्वं न धैर्या, चटुल सफरोद्वर्तन प्रेक्षिता। अब उसमें जो भंवर उठेंगे, उसकी लहरों के बीच में जो भंगिमाएं बनेंगी,
उस प्रकार से वो आपको देख रही है। तो तस्माद अस्या, ऐसी स्थिति में उसके कुमुद विसदान अर्यसित्वम न धैर्य मोघी कर तुम, उनके उन नेत्र कटाक्षों को, वो आंख से जो तुमको देख रही है, जो अपनी हाव भाव भंगिमाएं वो प्रदर्शित कर रही है, मोघी कर तुम ना, आप उसको विफल मत बनाइएगा। यानी ऐसा सुंदर नायक नायिका के पास आया, उसके हृदय में बस गया, अब वो नायिका अपनी भाव भंगिमाओं से उसको प्रभावित करने की कोशिश कर रही है या उसके प्रति कुछ अपने हाव भाव व्यक्त कर रही है, तो तुमको वहां से जाने की जल्दबाजी मत करना। वैसे मेरे कार्य को करने के लिए तुम्हें बड़ी जल्दी होगी, क्योंकि आगे का मार्ग तुमको तय करना है, लेकिन इस स्थिति में जब तुम पहुंच जाओ तो ऐसा मत करना कि कहीं तुम उसका हृदय तोड़ दो। मोघी कर तुम प्रेक्षितानी, उसकी उस दृष्टि को, जिस नजर से वो आपको देख रही है, उसको विफल मत बनाना। यानी उसको उसकी प्रेम दृष्टि का लाभ मिले, उसने जिस दृष्टि से आपको देखा है उसका फल उसको अवश्य देना, ये इसका अर्थ होता है। तो फिर से पूरे श्लोक को एक बार देख लेते हैं कि जब आप गंभीरा नदी में पहुंचेंगे, गंभीरा नदी का जल जो अत्यंत प्रसन्न मन वाली गंभीरा नदी की हृदय की प्रसन्नता को व्यक्त कर रहा होगा, आप जो अत्यंत सुंदर हैं, जब उस नदी में आपकी परछाई पड़ेगी, यानी आप जब उसके हृदय में प्रवेश कर लेंगे इस प्रकार से, तो उसके हृदय की भावनाएं जो उसके नेत्रों के माध्यम से प्रेक्षितानी, उसकी दृष्टि से सामने प्रकट होंगी, तो मोघी कर तुम ना, फिर आप उसको निष्फल मत बनाइएगा। अगर कभी कोई प्रेमिका किसी प्रेमी को प्रेम से देखती है, तो ये प्रेमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसकी भावनाओं की कदर करे, वो उसकी भावनाओं को समझे, उसकी भावनाओं का अनादर नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से देखिए, अभी तो सामाजिक व्यवस्थाएं बहुत बदली हैं, हम इस प्रकार से नहीं सोच सकते हैं, लेकिन जब हम कामशास्त्री ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो वहाँ पे तो बड़ी ही विशिष्ट बातें कही गई हैं, और वहाँ तो इस प्रकार के वर्णन पाए जाते हैं कि कोई भी अगर किसी के साथ प्रेम करता है और उसके प्रति वो प्रस्ताव करता है, तो उसका अनादर नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के उल्लेख पाए जाते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये आप एक अत्याचार कर रहे हैं, एक गलत व्यवहार आप कर रहे हैं, इस प्रकार के उल्लेख पाए जाते हैं। तो कुछ वो संभावनाएं यहाँ कालिदास के इसमें दिखाई देती हैं। चलिए आगे चलते हैं। तस्याह किंचित कर धृतमिव प्राप्तवानीर शाखम हत्वा नीलम सलिल वसनम मुक्तरोधो नितंबम प्रस्थानम ते कथमपि सखे लंबमानस्य भावी ज्ञाता स्वादः पुलिन जघनाम को विहातुम समर्था। यहाँ विवृत शब्द भी पाया जाता है पुलिन जघनाम के स्थान पे, कि ज्ञाता स्वादः विवृत जघनाम को विहातुम समर्था। ये जिसको हम कहते हैं कि सूक्ति वाक्य है, जिसको हम कहते हैं रेफरेंस वाक्य है, या जिसको हम कहते हैं कि अर्थो क्या है, अर्थांतरन्यास अलंकार है। चलिए देखते हैं श्लोक को। अब वो जो गंभीरा नदी है, उसका जल उसकी किनारों को छोड़ के काफी नीचे चला गया है। अब जो उसके किनारे खड़े हुए कुछ वृक्ष हैं, उसकी शाखाएं नीचे झुकी हुई हैं, जैसे उन शाखाओं ने उसको पकड़ रखा है पानी के, उसको नहीं तो वो पानी बिल्कुल ही नीचे उतर जाए, ऐसी स्थिति है। कुछ इस प्रकार का वर्णन कर रहे हैं। तस्याह, उस गंभीरा नदी की बात चल रही है, उसका जो जल है, किंचित कर धृतमिव, किसी प्रकार से अपने हाथ से उसको पकड़ के रखा है। प्राप्त वानीर शाखम, वहां उपस्थित अनीर की शाखाओं के द्वारा, वहां जो वृक्ष हैं उनकी शाखाएं उस जल पे ऐसे झुकी हुई हैं कि जैसे उन शाखाओं से वही उसके हाथ हैं, और उससे अपने वस्त्र को उसने जैसे तैसे करके पकड़ के रखा है। हृत्वा नीलम सलिल वसनम, उसका वसन कैसा है, वस्त्र कैसा है, नील कलर का वसन है, सलिल यानी जल रूपी। उसको मुक्त रोधो नितंबम, अपने नितंब पे, यानी अगर वहां से खिसक जाए तो संपूर्ण रूप से उसका शरीर निर्वस्त्र हो सकता है,
इसलिए जैसे तैसे करके अपने नितंब भाग पे उस वस्त्र को वृक्ष रूपी शाखाओं से जिसने पकड़ा हुआ है, यानी नदी के किनारे से जल बिल्कुल बीच में पहुंच गया है, आसपास के किनारे के भाग एकदम खुले हो गए हैं, किनारे पे जो वृक्ष हैं वो उसके ऊपर झुके हुए हैं। तो कवि की कल्पना देखिए कि वो वृक्ष झुके नहीं है, वो वृक्ष रूपी हाथों से नदी रूपी नायिका ने अपने जल रूपी वस्त्र को अपने कमर के पास इस प्रकार से पकड़ के रखा है जिससे कहीं वो खिसक के एकदम से नीचे ना चला जाए। प्रस्थानम ते कथमपि शके लंब मानस से भावी। ऐसी स्थिति में जब आप उस नायिका को देखेंगे, जब आप उस नदी रूपी नायिका को इस प्रकार से जिसके अधिकांश वस्त्र खिसक गए हैं, जैसे तैसे उसने अपने वस्त्रों को थोड़ा सा रोक के रखा है, इस स्थिति में अगर आप देखेंगे तो फिर आगे जाना बड़ा कठिन हो जाएगा। नीचे की पंक्ति अर्थांतर न्यास अलंकार है, उसमें कहते हैं कि ज्ञाता स्वादो विवृत जगनाम। अरे भाई, जिसने स्वाद प्राप्त कर लिया है, जिसको एक बार काम सुख का आनंद प्राप्त हो गया है, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो खुली हुई जांघ वाली किसी को छोड़ करके जा सकता है। अगर इस स्थिति में कोई किसी स्त्री को देखता है और जिसने इस काम सुख का आनंद प्राप्त कर लिया है, तो फिर वो ऐसी स्थिति में उसको छोड़ के आगे नहीं जा सकता है। तो यहाँ गंभीरा का जो जल है वो उसका वस्त्र बन गया, और वो वस्त्र जब नीचे खिसक गया तो गंभीरा की किनारे जो हैं वो जैसे उसकी जांघें हैं, वो जांघें खुल गई हैं, और खुली जांघ वाली वो गंभीरा नायिका जो है, जब नायक मेघ उसके पास होगा तो वहां से उसके लिए आगे बढ़ना बहुत कठिन हो जाएगा। क्योंकि ऐसी स्थिति में मेघ तो बड़ा रसपूर्ण है, रसवेत्ता है, सभी प्रकार के रसों का ज्ञाता है, कितनी सारी नायिकाओं से उसका मिलन हुआ है, तो वो तो ऐसी स्थिति में उसको छोड़ के आगे जा ही नहीं सकता है। और अर्थांतर न्यास से इसकी पुष्टि करते हैं कालिदास कि भाई जब ऐसी स्थिति हो तो किसी की ताकत नहीं है कि वो ऐसी स्थिति में नायिका को छोड़ के आगे बढ़ जाए। फिर से पूरे श्लोक को देखते हैं। कालिदास कहते हैं कि जब आप वहाँ पहुँचेंगे, उस गंभीरा नदी की स्थिति किस प्रकार की होगी कि उसका जल बहुत कम हो गया है, उसके किनारे के भाग पूरे खुल गए हैं, उसके ऊपर झुके हुए वृक्षों से जैसे कि उसने अपने वस्त्रों को पकड़ के रखा है। कैसे वस्त्र हैं? नीलम शलिल वसनम, नीले नीले जल रूपी वस्त्र, मुक्त रोधो नितंबम, जो नितंब से मुक्त हो जाना चाहते हैं, कैसे भी करके उनको रोक के रखा है। ऐसी स्थिति में हे मेघ, तुम्हारा वहां से आगे बढ़ना बड़ा ही कठिन हो जाएगा, क्योंकि जिसने एक बार काम सुख का आस्वाद किया हो वो फिर इस प्रकार की स्थिति में नायिका को छोड़ के आगे नहीं जा सकता है। एक श्लोक और देखेंगे इसके बाद, उसके बाद आज का वर्ग यहीं पूर्ण करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा जिनके व्रत हैं उनको भी विलंब नहीं होना चाहिए। चलिए आ गया। तस्मिन्यन्दोच्छ्वसित वसुधा गंध संपर्क पुण्य स्रोतो रंध्रध्वनित सुभगम दंतिभि पीयमानः नीचैवास्यतुपजिग्मिषो देवपूर्वं गिरिं ते सीतो वायुः त्वरिणिमयिता काननो दुम्बराणाम। भैया मेरा कार्य करना है, वो तो आपको याद है, आप मित्र हैं, मित्र के कार्य से दूर नहीं हो सकते हैं। इसके बाद का आपका प्रस्थान जो है देवपूर्वम गिरि, देव जिसके पूर्व में है ऐसे गिरि, यानी देवगिरी की तरफ इसके बाद आपको आगे जाना है। तो तस्मिन, वहां से जब आप आगे बढ़ेंगे आपके जल की वृष्टि चालू होगी। तो उच्छ्वसित वसुधा गंध संपर्क पुण्या, उस जल का पृथ्वी से संपर्क होने से, वसुधा यानी पृथ्वी में से जो गंध, जो सुगंधी बाहर आ रही है, उसके संपर्क से पुण्य अत्यंत सुंदर स्रोतो गंधा ध्वनित सुभगम दंति भी पीयमाना। दंति भी यानी हाथी, हस्तियों यानी हाथियों के द्वारा, स्रोतो गंधा आपकी उस सुगंधि को, ध्वनित सुभगम पीयमाना, जब वो हाथी उसका उस सुगंधि का आनंद ले रहे होंगे।
फिर से देखिए, समझिए, आप वहां से आगे प्रस्थान करेंगे, पृथ्वी के संपर्क में आकर के आपकी जल की जो बूंदें हैं वो एक अनुपम सुगंधी को, जैसा कि हम जानते हैं कि बारिश होती तो पृथ्वी में से बड़ी सुंदर गंध निकलती है, लोगों के मन को आह्लादित कर देती है। विशेष करके जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं उनको ये सुगंधी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ हाथियों का वर्णन किया है कि जो हाथी हैं वो उस सुगंधी को सूंघ करके, सूंघना नहीं लिखा है, पिए माना, उस सुगंधी का पान करेंगे। देखिए बड़ा अंतर होता है। आप किसी को देखते हैं तो रूप को देखना एक बात है, और रूप को सम दुखा पिबती नयनाभ्याम, आंखों से आप उसके रूप का पान करते हैं तो बात बदल जाती है। ऐसी सुगंधी को सूंघना एक बात है, लेकिन सुगंधी का पान करना, तो ये जो है ये अंदर तक उतरने वाली बात होती है। उसकी बात करते हैं। नीचे वास्यत उपजिग्मिशो, नीच जो स्थान है वहां से उपजिग्मिश, आप जब आगे जा रहे होंगे, उपजिग्मिशोर यानी जाते हुए हैं, देव पूर्वम गिरिमते, देवगिरी की तरफ, शीतो वायु, शीतल जो पवन है, परिणिमयितो काननो दुम्बराणाम, जो उदुम्बर नाम का कानन है, जहां उदुम्बर के वृक्ष बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। उदुम्बर बोलते हैं, संस्कृत में तो उदुम्बर ही कहा जाता है, हिंदी में इसको गूलर बोलते हैं, ठीक है। गुजराती में तो इन्हें उमरो कहवाय है, गुजराती में इसको उमरा बोलते हैं। तो ये जो उदुम्बर का पूरा जंगल है, उदुम्बर का पूरा जो जंगल है उसकी सुगंधी उसमें मिक्स होगी, क्योंकि यही काल होता है जब उदुम्बर में बहुत सारे फल एकदम से अपनी पराकाष्ठा पे पहुंचते हैं। तो उसकी सुगंधी से युक्त जो शीतल वायु है वो आपको आनंदित करेगा, आपको प्रेरणा देगा, आगे बढ़ने में आपके लिए सहायक बनेगा। तो फिर से इस पूरे श्लोक के अर्थ को देख लेते हैं कि जब वहां से आप देवगिरी पर्वत के ऊपर आगे प्रस्थान करेंगे तो नीचे ही वास, आप थोड़ा सा नीचे होकर के प्रस्थान करते हुए जब वहां जा रहे होंगे तो आपके जल के बरसात से पृथ्वी से जो सुगंधी उत्पन्न होगी, हाथी उस सुगंधी का आनंद लेंगे, और हाथी जब उस सुगंध के आनंद से मतवाले बन रहे होंगे, उदुम्बर का जो वन है उसके फल एकदम से परिणमयिता, एकदम पक जाएंगे, एकदम से उनकी सुगंधी पूरे वातावरण में फैल जाएगी। तो एक तरफ पृथ्वी पे जल पड़ने से उसकी सुगंधी से आनंदित हाथी आपको दिखाई देंगे, एक तरफ वहां जो गूलर के पेड़ हैं उनके फल परिपक्व अवस्था में आ जाएंगे, वहां शीतल वायु आपका साथ देने के लिए तैयार होगी। इस प्रकार से आपकी यात्रा वहां से आगे बढ़ेगी। तो भैया इस यात्रा को हम कल देखेंगे, आज इसको यहीं पूर्ण